84 करोड़ जो है देवी देवताओं में ताकत होती, हूर आ गए और ये जो है मुसलमानों का वंश आ गया, यहाँ कैसे आ गए? ये लोग क्या कर रहे थे? हुरों ने शासन किया, मुगलों ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया, इनके 84 करोड़ देवता क्या कर रहे थे उस समय? और आज कह रहे हैं कि ये है तो वो है। मनुस्मृति क्या कर रही थी? ये लोग क्या कर रहे थे? यादवों से बड़े बात बता रहे हैं, क्या टोल कर रहे हैं? कैसा है ये रामराज है? अगर रामराज की बात करते हैं, केवल भाजपा लाना चाहते हैं लोग जानबूझकर, जहाँ बेबसी गरीबी लाचारी पैदा कर रहे हैं लोग, बेरोजगारी की बाढ़ आ गई है। लोग एमएससी बीएससी पीएचडी डीलिट करके बीटेक एमटेक करके बी फार्मा एम फार्मा करके बीएड करके बीटीसी करके बेरोजगारी का दंश नौजवान झेल रहा, उसके बारे में नहीं बोलते हैं। ये क्या कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी? ये लोग केवल भाजपा लाना चाहते हैं। करें, हमारे धर्म को चुनौती बुद्ध ने दी है। बुद्ध ने दी है, हाँ, कि वेद धर्म झूठा है और बुद्ध धर्म सच्चा है। उसके बाद 400 वर्ष के बाद ईसा जन्मे। तो उस लोगों का कोई जनता से लेना देना नहीं है, वो एक अंधभक्त के वायरस में डूबे हुए लोग हैं, जिसे बाहर ये नौजवान पीढ़ी इस समय निकाल रहा है और अंधभक्ति दूर करके पीडीए भक्ति शुरू कर रहा है। संविधान से चलेगा। बाबा साहब का देश है, तुलसी जी का देश है, समझे आप, महात्मा गांधी का देश है। वह है अपराध के मामले में 2014 से पहले 57% था, आज 79% है। तो ये भारत के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? गरीबी बेबसी लाचारी है, भ्रष्टाचार है यहाँ, तो कैसे आप देश को विश्व गुरु बनाएंगे? केवल आप गुमराह करते हैं जनता को। आप पूछिए ना कि देश मनुस्मृति से चलेगा कि संविधान से चलेगा? चलेगा। जैसे कश्मीर से कश्मीरी पंडित भगाए गए और वहां पर कब्जा कर लिए, ऐसे यहाँ से यादव भी भगा दिए जाए देश से और मुसलमान सब कब्जा कर ले। बड़ी जनता पार्टी की सरकार है, रामराज की सरकार है, तो 370 धारा हटाने के बाद क्यों नहीं ब्राह्मणों को वहां बसाए? आज तक नहीं बसाए, केवल टाल मटोल कर रहे हैं। कैसा है ये रामराज है? अगर रामराज की बात करते हैं, केवल भाजपा लाना चाहते हैं लोग जानबूझकर, जहाँ बेबसी गरीबी लाचारी पैदा कर रहे हैं लोग, बेरोजगारी की बाढ़ आ गई है। लोग एमएससी बीएससी पीएचडी डीलिट करके बीटेक एमटेक करके बी फार्मा एम फार्मा करके बीएड करके बीटीसी करके बेरोजगारी का दंश नौजवान झेल रहा, उसके बारे में नहीं बोलते हैं। ये क्या कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी? ये लोग केवल भाजपा लाना चाहते हैं। ये लोगों का नीति है। मैं अयोध्या में मौजूद था, मुख्यमंत्री तो देश तो संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर की वो तो समय शपथ उसी किताब पे चलता है। समय कलयुग का है, अम्बेडकर की कोई दोष नहीं इसमें। हाँ, वो तो कलयुग जो खेल खेल रहे हैं वही हो रहा। अच्छा, कलयुग खेल पैगंबरों के मन के पीछे भी कलयुग ही खेल रहे हैं। और तो कलयुग का ये खेल है कि धर्म जिस बीच के निर्मूल हो, मूल सहित मिट जाए, वही सब वेद के प्रतिकूल करें। हमारे धर्म को चुनौती बुद्ध ने दी है। बुद्ध ने दिए, हाँ, कि वेद धर्म झूठा है और बुद्ध धर्म सच्चा है। उसके बाद 400 वर्ष के बाद ईसा जन्मे, तो उसमें तो अंधविश्वास और मूर्ति या पूजा अंधविश्वास वो अंधे हैं जो पैगंबर बने हैं, उनको कुछ नहीं पता कि मेरे मन के पीछे प्रेरक शक्ति बैठकर क्या करा रही है। जैसे मंथरा को नहीं पता था कि मेरी मत में ब्राह्मण की बात किए, तो इतना समय क्यों लग गया मंदिर को बनने में? बनवा देना था ब्राह्मण को न, वहाँ कहाँ न्याय हो गया? कौन कहता न्याय हुआ? तो अन्याय हो गया क्या? अयोध्या की परिधि में मस्जिद का बनना, वहाँ पर साकेत धाम अयोध्या सगुण उपासक नगरी है, वहाँ मस्जिद। हम कह रहे हैं इतना समय क्यों लग गया मंदिर बनने में? वहाँ ये देखो, जिसकी जो पारी आती है, जैसे आपकी पारी आई, दूसरा भी आया बोलने वाला मीडिया वाला, तो आपको तब तक छूट होगी कि भाई अपना काम बोल लें। तो ऐसे इस युग को छूट है कि तुम अपना खेल खेल लो। और जब भगवान खेल खेलेंगे भक्ति से युक्त होकर, यहाँ दो ही सेनाएं हैं। माया की सेना जो है, जो इस समय माया और कलयुग ने मिल करके, साहब कबीर ने भी कहा है, कहा कबीर झूठे ही मिले, झूठा ठग ही इंडिया की सेना सुने, अब माया की सेना ठग ही ठग व्यवहारा। बस दो ही सेना है इस समय। जो कुछ हो रहा है विश्व भर में, ये माया की सेना, कामदेव सेनापति देखो, जिसमें सीधे नंगा। अभी आप बता रहे थे जैसे मनुस्मृति के बारे में, क्या मनुस्मृति के बारे में से चलेगा? मनुस्मृति, मनु ही ऐसे राजा हुए जो सबसे प्रथम राजा हुए। मनुष्य नहीं, मनुष्य में तो वशिष्ठ भी पहले आए। अच्छा, संविधान को लेके अभी अयोध्या के जो सांसद थे, उन्होंने कहा तो वहाँ सीटें ही चली गई, बड़ा
फजीयत हुई सरकार की, उसके पीछे बहुत गहरा राज है, आप जानते नहीं हो। बता दीजिए। उन्होंने क्या कहा? नहीं वो चीज ओपनिंग बाबा कह रहे थे 3-4 बार और ले लेते तो सरकारें चली जाएगी। किसको? हाँ। बाबा ने कुछ नहीं, तो फिर कैसे बन गई भाजपा की सरकार? हाँ। सीटें तो घट गए। हाँ, सीटें घट गई, लेकिन सरकार फिर कैसे बन गई? खेलने विपक्ष, विपक्ष सब कुछ एड़ी चोटी का जोर लगा कर हार गया और भाजपा फिर सरकार फिर बन गई। और अब दोनों लड़ेंगे, जीतेंगे, हारेंगे नहीं, अब दोबारा विपक्ष खेल ले, सरकार बहुत समय तक नहीं आएगी विपक्ष की। बहुत समय तक नहीं आएगी। क्या कह रहे हैं महाराज जी की सरकार विपक्ष की बहुत समय तक नहीं आनी है? वो तो अब संविधान को ना मानने वाले लोग हैं, कोर्ट के फैसले को ना मानने वाले लोग हैं। ये लोग तो यही है कि संविधान को खत्म कर दिया जाए और मनुस्मृति लागू कर दिया जाए। तो ऐसे लोग उपद्रव देश में फैला रहे हैं। ऐसे लोगों का कोई जनता से लेना देना नहीं है। वो एक अंधभक्त के वायरस में डूबे हुए लोग हैं, जिसे बाहर ये नौजवान पीढ़ी इस समय निकाल रहा है और अंधभक्ति दूर करके पीडीए भक्ति शुरू कर रहा है, राष्ट्र भक्ति, देश की भक्ति। तो ये देश कबीर तुलसी का देश है, राम रहीम का देश है, गंगा जमुनी तहजीब का देश है। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी देश के भाई भाई तमाम भांत भांत के लोग हमारे भारत में रहते हैं। इसलिए यहाँ संविधान ही एक देश का, यही संविधान का मार्ग जो मिलता है वो हमारे भगवान कृष्ण, राम, जितने महापुरुष, संत कबीर, जितने लोग हैं सबके मार्ग से मिलता हुआ ये मिलता है। क्योंकि ये कोरोना महामारी आई थी, ये अंधभक्तों को पता नहीं, तब तब मंत्र था और न कुछ था। कोई ने ये अगर इसको काट दिया जाए तो कोई जात का कोई यहाँ बता नहीं सकता। अध्यात्म में एक खून हो ही नहीं सकता, किसी का ग्रुप मेल ही नहीं खाता। खून एक हो ही नहीं सकता। एक परिवार का खून एक नहीं होता है, तो फिर अन्य मनुष्यों का खून एक कैसे होगा? ब्लड ग्रुप को कुछ, हाँ, ग्रुप की जानकारी अलग है, ग्रुप एक मेल नहीं खाता, खून एक नहीं होता, विचार एक नहीं होते, इंसानियत भी एक नहीं है। जैसे मनुष्य का रूप एक नहीं है सबका, ऐसे उनके विचारों में भी अंतर है। हाँ, कैसा अंतर आ रहा है? विचारों में अंतर है, उनके गुण दोषों में कोई न कोई अंतर जरूर है। और हम आपको देख लिए, आपके रूप को अलग जा करके यहाँ मैक पर नहीं, और आपके अंदर के संपूर्ण गुण दोषों को समझ लेना मेरे लिए खेल है। तो बाबा कह रहे हैं कि खून एक नहीं होता, इंसान एक नहीं होता, विचार एक नहीं होता। देखिए, देश संविधान से चलेगा, ना कि मनुस्मृति से चलेगा। हमेशा संविधान से चलेगा, क्योंकि अगर इनके मनुस्मृति में इतना ताकत है तो संविधान को क्या चाहते हैं? संविधान को बदलना चाहते हैं या संविधान को नष्ट करना चाहते हैं या क्या चाहते हैं? लेकिन देश संविधान से चलेगा। बाबा साहब का देश है, तुलसी जी का देश है, समझे आप, महात्मा गांधी का देश है। ये देश जो है सुभाष चंद्र बोस का है, भगत सिंह जी का है, समझे आप, मंगल पांडे जी का है। ये सब देश उनका है, न कि ये इस तरह के लोग जो है एक तरह से दंगा फसाद करा के जो है वो राज करना चाहते हैं। उल्टी सीधी बात, कोई कहता है रोटी छीन लेंगे, बेटी छीन लेंगे, माटी छीन लेगा। कैसे छीन लेगा? देश आपका है। और अभी पूरे विश्व में अभी जांच हुआ है अपराध के मामले में 2014 से पहले 57% था, आज 79% है। तो ये भारत के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? रेशियो बढ़ रहा है, रेशियो बढ़ गया। तो ये है। और प्रधानमंत्री जी इधर कहते हैं कि हम देश प्रेमी हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं। कैसे राष्ट्र प्रेमी है आप ये बताइए ना। कोई कारखाना लगा रहे हैं, कोई विश्व लेवल का विश्वविद्यालय बना रहे हैं, नए अस्पताल बनवा रहे हैं, बल्कि जो पहले की कुछ संपत्तियां बनी हुई थी उसे बेच रहे हैं। तो आप कैसे काम करेंगे? आप ये बताइए, जिस देश में 80 करोड़ से ज्यादा जनता को आप 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो गरीबी, बेबसी, लाचारी है, भ्रष्टाचार है यहाँ, तो कैसे आप देश को विश्व गुरु बनाएंगे? केवल आप गुमराह करते हैं जनता को। आप पूछिए ना कि देश मनुस्मृति से चलेगा कि संविधान से चलेगा? चलेगा। जैसे कश्मीर से कश्मीरी पंडित भगाए गए और वहां पर कब्जा कर लिए, ऐसे यहाँ से यादव भी भगा दिए जाए देश से और मुसलमान सब कब्जा कर ले। बड़ी खुशी है हमें भी। अभी तो देश संविधान से चल रहा है, शपथ संविधान की हो रही है, आपकी सरकार कश्मीरी पंडित रही देश में मनुस्मृति से, तो फिर यादव ये कर रहे थे। और यादव नहीं है। कौन कहता है यादव? यदुवंशी तो ययाति राजा थे, वसुदेव यदुवंशी थे, नंद यदुवंशी नहीं थे। अपनी सीधी बताए, नंद जी अहिर हैं, निंदा नहीं है, लेकिन अहिर ही है, यदुवंशी नहीं है वो राजा। क्या कह रहे हैं? अगर इनके
84 करोड़ जो है देवी देवताओं में ताकत होती, हूर आ गए और ये जो है मुसलमानों का वंश आ गया, यहाँ कैसे आ गए? ये लोग क्या कर रहे थे? हुरों ने शासन किया, मुगलों ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया, इनके 84 करोड़ देवता क्या कर रहे थे उस समय? और आज कह रहे हैं कि ये है तो वो है। मनुस्मृति क्या कर रही थी? ये लोग क्या कर रहे थे? यादव से बड़े बात बता रहे हैं। क्या कर रहे थे? यादव करके अपने को यदुवंशी कहते हैं, तो फिर वीरता का इतिहास पढ़ करके क्या क्यों बिल में झुक जाते हैं? हाँ, बिल में झुक जाते। बिल में घुसे हुए हैं। अच्छा। वैसे हाँ, मुल्लाबाद जिंदाबाद, हिंदूबाद अभी कह रहे- मनुस्मृति मुर्दाबाद। अच्छा, मनुस्मृति कह रहे हैं, तो आप संविधान से शपथ काहे लिए? मनुस्मृति ले लो। कौन कहता है संविधान पर शपथ दी जाती है? आज अदालत में गंगा की कसम खा करके गवाही दी जाती है। हाँ। गीता पर हाथ रखवा कर शपथ ग्रहण किया जाता है, संविधान पर नहीं। 10 साल से देश के प्रधानमंत्री जी देश पे शासन चला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, रामराज की सरकार है, तो 370 धारा हटाने के बाद क्यों नहीं हम लोग वहां बसाए? आज तक नहीं बसाए, केवल टाल मटोल कर रहे हैं। कैसा है ये रामराज है? अगर रामराज की बात करते हैं, केवल भाजपा लाना चाहते हैं लोग जानबूझकर, जहां बेबसी, गरीबी, लाचारी पैदा कर रहे हैं लोग। बेरोजगारी की बाढ़ आ गई है, लोग MSc BSc PhD डीलिट करके, BTech MTech करके, D फार्मा B फार्मा M फार्मा करके, BEd करके, BTC करके बेरोजगारी का दंश नौजवान झेल रहा, उसके बारे में नहीं बोलते हैं। ये क्या कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी? ये लोग केवल भाजपा लाना चाहते हैं, ये लोगों का नीति यही है। मैं अयोध्या में मौजूद था, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह थे, अयोध्या में हनुमान गढ़ी जन्मभूमि दर्शन करना चाहे, लेकिन वहाँ DMSP ने हाथ रख दिए और खुला चैलेंज देते थे महंत लोग, अगर औकात है तो फैजाबाद से कार से आकर देख ले, जो जिंदा वापस जाने दो, चाहे जितनी सुरक्षा लगा ले, मरने मिटने। DSP ने कहा जैन मंदिर के अंदर उतरा हेलीकॉप्टर और वही से उड़कर चलाया, अयोध्या घुसने नहीं दिया गया। अब तो घुसने दिया जा रहा है। मैं तो अयोध्या ही था, 10 वर्ष अयोध्या रहा। अभी तो जाने दिया जा रहा है ना, कि अभी दिक्कत है? कौन? मुलायम सिंह को जाने नहीं दिया जाता जब तक जीवित रहे थे। तो अखिलेश यादव को नहीं जाने? अखिलेश जाए, अखिलेश थोड़े गोली चलवाई थी। हाँ, जिसने गोली चलवाने कहा था सुबह उस पर गोली तो पुलिस चलाई थी भाई, गोली उन्होंने डिसीजन लिया होगा सारा। वहाँ के लोग, हम वहाँ गोली चलने होगा तो नहीं बैठे थे, लेकिन वहाँ के लोग नाराज थे, इस बात को वहाँ हम आंखों से तो देखते। जिता काहे दिए भैया? किसको जिता दिए? अयोध्या से अयोध्या को मोदी ने जितवा दिया, अयोध्या को मोदी ने जितवा दिया। मोदी ने जितवा दिया। वहाँ गुजराती लाभी हावी होकर वहाँ के गरीबों को रोजगार छीना गया और गुजरात की जमीन वहाँ पर। आप भाजपा का पक्ष रखते हैं? भाजपा का पक्ष रखते हैं, लेकिन सच कहता हूँ, सच कहता हूँ, वहाँ गुजरात को हावी लेकर के जो जमीन 11 बजे बैनामा 2.5 करोड़ की हुई और वही जमीन शाम को बैनामा 18.5 करोड़ की हुई। 16.5 करोड़ कहाँ से? जमीन में घोटालेबाजी हो? घोटालेबाजी जमीन में आप भी नहीं मानते हैं? जो वो पैसे वाली पार्टी वहाँ, उनको जगह दे दी गई, गरीब भूखों मरने लगे, उन्होंने वोट नहीं दिया। तो गरीबों के साथ धोखा हो गया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने भी धोखा। नोट बटोरों में मोदी लग गए तो वोट चली गई। अच्छा, चुनाव काहे नहीं हुआ वहाँ पे याचिका को लेके? जो जिन्होंने याचिका लगाई थी अगले दिन वापस भी किए। चुनाव तो होगा ही होगा, नहीं आज हुआ कल होगा, 10 दिन बाद, महीना बाद चुनाव। 6 महीने का टाइम पीरियड होता है, तो 6 महीने का टाइम चुनाव होगा। 6 महीने बाद होगा चुनाव तो होगा। जिसको जुए में, राजनीतिक पार्टियां सब जुआ खेलती हैं। हाँ। और सब चाहती है जुए में अपनी जीत। तो जिसको जिस विधि से जीत आए, एक पार्टी खराब नहीं है, सब पार्टियों की एक जैसी हालत। सब पार्टियों के कैसे हाल? सूझ जुआरी आप डाउन। बीजेपी की वही हालत हो, आप सब पार्टी बता दे रहे। हम कहाँ कह दिए किसी की निंदा पार्टी की, न किसी की प्रशंसा। मैं पार्टियों में बंद नहीं हूँ, साफ कहता हूँ, अगर जातिवाद देश पर हावी है तो पार्टीवाद भी एक देश पर हावी है। पार्टीवाद, हाँ, पार्टीवाद में दम है कि जातिवाद से ज्यादा पार्टीवाद हावी है। जब पार्टी आपस में इतना द्वेष करके लड़ेगी तो विदेशों को अच्छा मौका मिलेगा, इनको सालों को और लड़ाओ, पैसे देकर लड़ाओ। ये पार्टीवाद देश के लिए अच्छा नहीं है। नहीं, लागू हो सकता है, कोई ताजुब नहीं है, क्योंकि भाजपा की सरकार है, मनुस्मृति से चल सकता है देश, क्योंकि संविधान तो बदलने की बात हो चुकी है पहले ही, तो उसमें कोई नई बात तो है नहीं। ये आपको संभव लगता है? तो अरे भाजपा देश के प्रधानमंत्री, भाजपा के सांसद बोल चुके हैं कि संविधान बदल देंगे, तो बदल सकते हैं। संविधान तो ऐसे ही बदला जा सकता है ना कि एक राष्ट्र, मतलब इलेक्शन वाली बात को लेके उसमें भी संविधान संशोधन नहीं, उस समय नहीं, हम कह रहे हैं और संविधान हटा ही देना, अपने हिसाब से चला।